कहते हैं कि एक दिन एक नवाबजादा किसी बड़े रईस का बेटा शिकार से लौट रहा था। तपती दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था और साहबजादे के होंठों पर प्यास की झलक साफ दिखाई देती थी। रास्ते में उसे एक हकीम साहब का मकान नजर आया। अब ये कोई आम हकीम नहीं थे, लोग उन्हें दाना हकीम कहते थे, क्योंकि वो इल्म और अक्ल दोनों के खजाने थे। नवाबजादा सीधा घर के दरवाजे पर जा पहुंचा, मगर किस्मत को देखो, हकीम साहब उस वक्त घर पर ना थे। हाँ, उनकी दाना बेटी मौजूद थी, बाअदब, बाहोश और इल्मो तमीज से भरपूर। नवाबजादे ने कहा, बीबी, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बेटी ने फौरन कहा, हुजूर तशरीफ रखिए। ये कहकर उसने झट चारपाई बिछाई, उस पर साफ बिछौना डाला और ऊपर चादर बिछाकर अदब से बोली, अब आप आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। अब जनाब, नवाबजादा तो प्यास के मारे बेहाल था। दिल में सोचने लगा, अरे ये लड़की भी अजब है, पानी लाने के बजाय बिछौना बिछाने लगी। बेसब्र होकर बड़बड़ाने लगा, पानी नहीं देती, बातों और कामों में लगी है। इतने में वो लड़की वापस आई, हाथ में साफ चमकता हुआ कटोरा जिसमें ठंडा मीठा पानी झलक रहा था। उसने दाएं हाथ की हथेली पर कटोरा रखकर और एहतराम से आगे किया। नवाबजादे ने जल्दी से कटोरा लिया, एक दो घोंट ही पिए थे कि लड़की बोली, जरा ठहरिए। नवाबजादा रुक गया, हैरत से बोला, क्या हुआ? लड़की मुस्कुराई, अच्छा अच्छा, पी लीजिए। नवाबजादे ने दोबारा कटोरा मुंह से लगाया ही था कि वो फिर बोली, जरा सुनिएगा। नवाबजादा झुंझला गया, क्या बात है? कुछ नहीं, आप पानी पी लीजिए, फिर कहूंगी। नवाबजादा बड़बड़ाया, बेअदब लड़की है, प्यासा आदमी को 3-3 बार रोकती है। आखिरकार उसने कटोरे का सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। पानी पीते ही बोला, ए लड़की, तू बड़ी गुस्ताख है, एक प्यासे को ढंग से पानी भी ना पीने दिया, सजा दूंगा तुझे। ये सुनकर दाना बेटी हंस पड़ी, बोली, वाह साहब वाह, आप तो एक ही सांस में पूरा पानी हड़प कर जाते। मैंने तो 3 बार रोका ताकि आप 3 सांसों में पिएं। यही तरीका हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मेरे अब्बा जान ने फरमाया है कि बाहर से आकर घटाघट पानी पीना नुकसानदेह होता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, बल्कि कभी जान का खतरा भी हो जाता है। ये सुनकर नवाबजादा हैरान रह गया, वाह बीबी, तू तो बड़ी समझदार निकली। बता, तू किसकी बेटी है? मैं दाना हकीम की बेटी हूँ। अब समझा, नवाबजादे ने कहा, इसीलिए तो तू भी दाना है। ले, मैं तुझे 100 अशरफियां इनाम देता हूँ। बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मेरे अब्बा जान ने कहा है कि हर नेक काम सवाब की नीयत से करना चाहिए, दुनियावी इनाम के लिए नहीं। मैंने तो सिर्फ अल्लाह के सवाब के लिए ये किया। अपनी अशरफियां आप ही रख लीजिए। इतने में दरवाजे से दाना हकीम तशरीफ ले आए। बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, नवाबजादे, बच्चों को अशरफियां देना मुनासिब नहीं, वो पैसा पाकर गलत चीजें खरीद लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और फिर हर मेहमान से लालच करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं। नवाबजादा ये बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ, दिल ही दिल में बेटी की अक्ल व तमीज की दाद दी और खुश खुश अपने घर लौट गया। जहरीले फल। एक बार का जिक्र है, दाना हकीम अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी बेटी उस वक्त सिर्फ 12-13 साल की थी। बेचारी अकेली रह गई थी, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन अकेली रहकर उसने सोचा कि अब अपने ननिहाल चली जाए। ननिहाल उसके गांव से लगभग 12 कोस दूर था। उसने इरादा किया कि जब कोई उस तरफ जाने वाला मिलेगा तो वो उसके साथ हो लेगी। कुछ दिन गुजरे थे कि एक बारात बड़े गांव जाने वाली थी, वही गांव जहां उसका ननिहाल था। दाना हकीम की बेटी ने अपना जरूरी सामान तैयार किया, फालतू चीजें बेच दी और बारात के साथ निकल पड़ी। यात्रा चलती चलती एक घने जंगल में पहुंच गई। जंगल बड़ा हरा भरा था, हर तरफ पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। वहां एक पेड़ ऐसा था जो सबसे ज्यादा सायादार और खूबसूरत लग रहा था। उस पेड़ पर इतने फल लगे थे जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। सब के सब पके हुए, लाल, पीले और चमकदार। बारात के लोग थके हुए थे, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया।
कुछ देर बाद लोगों की नजर उन फलों पर गई। सबका जी चाह गया कि थोड़ा तोड़कर खा लिया जाए। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए और फल तोड़ने लगे। तभी दाना हकीम की बेटी ने उन्हें रोक दिया। उसने जोर से पुकार कर कहा, ये फल मत खाओ, ये जहरीले हैं, जो खाएगा मर जाएगा। सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। एक आदमी ने पूछा, बेटी, तुम तो पहली बार इस जंगल में आई हो, तुम्हें कैसे पता कि ये फल जहरीले हैं? लड़की मुस्कुराई और शांति से बोली, आप लोग देखिए, पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं, उनमें एक भी फल पका हुआ नहीं है। सब के सब कच्चे हैं। सिर्फ इस पेड़ पर पके हुए फल भी हैं और कच्चे भी। सोचने की बात यह है कि पास के गांव के लोगों ने कभी इस पेड़ के फल नहीं खाए, जबकि दूसरे पेड़ों के फल वो तोड़ लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, ये फल जहरीले हैं। सब लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, चलो पहले किसी जानवर को खिलाकर देखते हैं। उन्होंने एक बकरी को फल खिलाया। जैसे ही बकरी ने फल खाया, तुरंत मर गई। अब सबको यकीन हो गया कि लड़की बिल्कुल सही थी। सबने उसकी समझदारी और सूझबूझ की तारीफ की। उसके बाद सब लोग उससे इज्जत देने लगे और जब बारात अपनी मंजिल पर पहुंची तो उस लड़की को बड़े प्यार और आराम से उसके ननिहाल तक छोड़ आए। और यूं सबने माना, हकीम की बेटी सच में हकीम की दाना बेटी थी। एक बार का जिक्र है, एक राजा था जो अपनी समझदारी और न्याय के लिए मशहूर था। एक दिन उसके दरबार में एक लड़की आई। दरबारियों ने कहा, सरकार, ये दाना हकीम की दाना बेटी है, ये बहुत समझदार है और आपके सवालों का जवाब जरूर देगी। राजा ने हैरानी से लड़की को देखा और उसे अपने सामने बैठने का हुक्म दिया। लड़की शांत और विश्वास के साथ कुर्सी पर बैठ गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, सुनो और फिर मुझे इसका मतलब बताओ। फिर राजा ने कहानी शुरू की। एक आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वो अपने जवान बेटे के साथ शहर जाने लगा। उसके पास एक घोड़ा था जिसके ऊपर सामान लादा हुआ था। पहले दोनों घोड़े के साथ पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और हंसकर बोले, बड़े नासमझ हैं ये दोनों, घोड़ा इनके पास है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर बाप और बेटा घोड़े पर सवार हो गए। कुछ दूर चले ही थे कि दूसरे लोग मिल गए। उन्होंने कहा, कितने जालिम हैं ये दोनों, एक घोड़े पर इतना सामान भी है और दोनों सवार भी। ये बात सुनकर बाप तुरंत घोड़े से उतर गया। अब बेटा घोड़े पर सवार था। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और मिले। उन्होंने कहा, ये नौजवान बड़ा बेअदब है, अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर सवार है। ये सुनकर बेटा भी शर्मिंदा हुआ और घोड़े से उतर गया। उसने कहा, अब आप सवार हो जाइए, मैं पैदल चलूंगा। अब बाप घोड़े पर सवार हो गया, बेटा पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने पर फिर लोगों का झुंड मिला। उन्होंने कहा, कैसा बाप है ये, खुद तो घोड़े पर सवार है और अपने जवान बेटे को पैदल चला रहा है। अब बाप भी परेशान हो गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगे, हम जो भी करते हैं लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, अब क्या करें कि सब खुश रहें। राजा ने कहानी यहीं समाप्त की और दाना हकीम की बेटी से पूछा, बेटी बताओ, अब क्या करें कि सब खुश हो जाएं। दाना हकीम की बेटी कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सरकार, सबको खुश करना मुमकिन नहीं है। हमें वही करना चाहिए जो सही और सच हो। जो बात हक हो उसे करने में लोगों की खुशी या नाराजगी नहीं देखनी चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह और भगवान की खुशी देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की रजा में हमारी असली कामयाबी है। फिर उसने आगे कहा, अल्लाह ने घोड़े इंसान के काम के लिए बनाए हैं। उनसे काम लेना बुरा नहीं, लेकिन उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। इसी तरह एक राजा को भी अपनी प्रजा पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। उसे अपने लोगों के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। उसके इतने समझदार जवाब से राजा बहुत खुश हुआ। उसने लड़की को इनाम दिया और इज्जत के साथ विदा किया। कहते हैं उस दिन के बाद जब भी राजा किसी मुश्किल फैसले में उलझता था तो वो दाना हकीम की दाना बेटी को जरूर बुलाकर उससे सलाह लेता था। और इस तरह वो लड़की अपनी समझदारी और सच्चाई के लिए पूरे देश में मशहूर हो गई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये एक कदीम सल्तनत की बात है। राजमहल के दरबार में अचानक शोर मच गया था। दरबारियों के चेहरों पर गुस्सा भी था और खौफ भी। सब एक ही बात करते फिर रहे थे, किसने हजूर वाला के चेहरे पर तमाचा मारा। एक दरबारी बोला, सरकार, इस गुस्ताख को फांसी दे देनी चाहिए।
दूसरा चिल्ला उठा, हुजूर, अगर फांसी ना दें तो कम अज कम उम्र कैद की सजा जरूर हो। तीसरा जोश में लरजता हुआ बोला, मेरी राय यह है कि उस बदतमीज को पूरे 100 कोड़े लगाए जाएं। चौथा दरबारी भी पीछे न रहा, हुजूर, सही सजा तो यह है कि इसके हाथ ही काट दिए जाए। दरबारियों की ये आराएं सुनकर राजा खामोश बैठा उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने गहरी नजर सब पर डाली और पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम लोग जानते भी हो कि वो गुस्ताख कौन था? सबने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, जब हमने देखा ही नहीं तो बता कैसे सकते हैं? राजा ने तब मुस्कुराते हुए ऐलान किया, जो मुझे बता दे कि मेरे गाल पर तमाचा किसने मारा, उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। और अगर तुम में से कोई भी ना बता सका तो सबको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनते ही सारा दरबार कांप उठा। राजा उठकर महल की जानिब चला गया और दरबारी बोझल कदमों से अपने घरों को लौट गए। सबके दिलों में खौफ सिमट आया था। इन्हीं दरबारियों में एक का घर दाना हकीम की दाना बेटी के पड़ोस में था। वो घर पहुंचा तो परेशानी में डूबा हुआ था। उसकी बीवी ने वजह पूछी तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। बीवी फिक्रमंद होकर फौरन दौड़ती दौड़ती दाना हकीम की दाना बेटी के पास पहुंची। बेटी, तुम तो दानाई में मशहूर हो, कोई हल निकालो, नहीं तो राजा सबको मार डालेगा। दाना बेटी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चाची, ये तो बहुत आसान है। तमाचा किसी और ने नहीं, खुद राजा के छोटे राजकुमार ने मारा होगा। क्या? मगर कैसे? औरत हैरत से पूछने लगी। दाना बेटी ने नरमी से जवाब दिया, राजा अपने नन्हे बेटे को प्यार से गोद में लिए होगा। बच्चा हाथ पांव चलाते हुए खेल रहा होगा। इसी दौरान बेख्तियार उसका नन्हा हाथ राजा के गाल पर लग गया होगा। वरना भला कौन है जो राजा के गाल पर हाथ उठाए और जिंदा बच जाए? राजा ने यह सब अक्ल आजमाने के लिए किया है। बस। चाची की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। शाबाश बेटी, तुमने तो सबकी जान बचा ली। वो फौरन वापस आई और अपने शौहर को पूरी बात बता दी। दरबारी ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन दरबार में सबको जमा किया गया। दरबारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, तमाचा मारने वाला कोई और नहीं, आपका नन्हा राजकुमार था और इसकी सजा ये बनती है कि आप उसे तमाचे के बदले एक बड़ा सा प्यार दें। राजा मुस्कुराए बगैर न रह सका और यूं अक्ल और दानाई ने सारे दरबारियों की जान बचा ली। फिर उस दिन से पूरी सल्तनत में यही कहा जाने लगा, जहां अकल हो वहां मुश्किल नहीं रहती। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि एक रात एक ताकतवर और निडर चोर एक घर में दाखिल हुआ। उसकी हरकत देखकर आम लोग उसे चोर नहीं बल्कि डाकू ही कहते, क्योंकि वो उन लोगों में से था जो घर वालों के जाग जाने पर भागता नहीं बल्कि उन्हें डरा धमकाकर मार पीट कर माल निकलवाता था। घर में घुसते ही उसने वहां के शख्स को रस्सियों से बांध दिया और चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो जान से मार दिया जाएगा। खौफ के मारे घर वाले ने सारा रुपए पैसा और जेवर उसके हवाले कर दिया। जाने से पहले डाकू ने उससे सख्त कसम ली कि वो उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा, वरना उसकी बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। बेबस आदमी ने जान बचाने के लिए वो कसम भी खा ली। सुबह जब लोग जमा हुए और उससे चोर का हाल पूछा तो उसने कहा कि वो पहचानता भी है और नाम भी जानता है, मगर कसम की वजह से कुछ बता नहीं सकता। इस तरह चोरी खुल ही न सकी। लोग उसे थाने ले गए, मगर थाने वालों के भी हाथ बंधे हुए थे। ये खबर राजा तक पहुंची। उसने जासूसों से छानबीन कराई, मगर कोई नतीजा न निकला। तब राजा ने शहर के कप्तान को हुक्म दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर चोर गिरफ्तार न हुआ तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। कप्तान फिक्र में पड़ गया। 6 दिन यूं ही गुजर गए और सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया। नाउम्मीदी के आलम में वो और उसके घर वाले रोने लगे। तब किसी ने उसे मशवरा दिया कि दाना हकीम की दाना बेटी के पास जाना चाहिए, जिसके जहनत का शोर दूर दूर तक था। कप्तान उसके घर पहुंचा, सारा वाकया सुनाया और मदद की इल्तिजा की। दाना बेटी ने पूरी कहानी और खास तौर पर घर वाले की कसम पर गौर किया। फिर कप्तान के कान में आहिस्ता से एक तरीका बताया, जो सुनकर कप्तान खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन कप्तान ने हुक्म दिया कि शहर के तमाम लोगों को कोतवाली में जमा किया जाए। फिर उसने घर वाले को दरवाजे पर खड़ा करके समझा दिया कि जब जब वो किसी शख्स की तरफ इशारा करे और पूछे कि क्या यही चोर है,
तो घर वाला चुप ही रहे। इस तरह उसकी कसम भी नहीं टूटेगी और असल शख्स सामने आ जाएगा। लोग एक एक करके फाटक से बाहर जाने लगे। कप्तान हर एक के बारे में घर वाले से पूछता और घर वाला साफ नहीं कह देता। जब डाकू की बारी आई, वो पूरे एतमाद में था कि घर वाला किस कसम के बाइस उसका नाम ले ही नहीं पाएगा। फाटक तक पहुंचने पर कप्तान ने रवायती सवाल किया, मगर घर वाला इस बार बिल्कुल खामोश रहा। यही खामोशी उसकी निशानी थी। कप्तान ने फौरन उसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दाना हकीम की दाना बेटी की ये तरकीब काम आ गई। जब पूरा माजरा राजा को बताया गया तो वो बेहद खुश हुआ और दाना हकीम की दाना बेटी को खूब इनाम से नवाजा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक जमाने का जिक्र है, एक सौदागर था जो जानवरों की तिजारत करता था। उसके कारोबार में बड़ी तरक्की हुई। कभी वो घोड़े खरीदता और बेचता, कभी गाय, भैंसें और कभी बकरियां और भेड़ें। एक बार उसे हाथिया नामी रियासत के राजा को घोड़े बेचने का मौका मिला। राजा घोड़े पाकर बहुत खुश हुआ और कीमत के अलावा सौदागर को इनाम में 19 हाथी अता किए। राजा को हाथी पालने का बड़ा शौक था, यहाँ तक कि उसकी रियासत का नाम ही हाथियों की कसरत की वजह से हाथिया पड़ गया था। सौदागर इन 19 हाथियों को लेकर चला। वो खुश था, सोच रहा था कि अगर हर हाथी 5-6 हजार का बिका तो वो फौरन लखपति हो जाएगा। इसी खुशी में सफर करते हुए वो रास्ते में शदीद बीमार हो गया और मौत उसे सामने नजर आने लगी। उसने अपने मुंशी को बुलाया और वसीयत की, देखो, मेरे मरने के बाद इन हाथियों में से आधे मेरे भाई महमूद को देना, चौथाई मेरे दोस्त अहमद को और 5वां हिस्सा पड़ोसी हामिद को। मगर ये याद रखना, हिस्सा बांटने में कोई हाथी काटना मत। ये वसीयत करके सौदागर मर गया और उसे दफन कर दिया गया। मुंशी सामान और जानवर लेकर अपने शहर पहुंचा और सबको सौदागर की वसीयत का हाल सुनाया। उसने कुछ समझदार और बड़े लोगों को जमा किया और कहा कि वो इन 19 हाथियों को महमूद साहब, अहमद साहब और हामिद साहब में बांट दें, लेकिन वसीयत के मुताबिक कोई हाथी काटा ना जाए। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। 19 का आधा होता है 9.5 और 19 का चौथाई 4.25। सबको यकीन हो गया कि हाथी काटे बगैर ये तकसीम मुमकिन नहीं। किसी की समझ में कुछ न आया। नाचार सब लोग इन 19 हाथियों के साथ राजा के दरबार पहुंचे और सौदागर की वसीयत बयान की। राजा ने भी सोचा कि बगैर काटे हिस्सा बांटना मुश्किल है। उसने ऐलान करवाया कि जो भी सौदागर की वसीयत के मुताबिक हिस्सा बांट देगा, उसे अपने हाथी खाने से एक हाथी इनाम में दिया जाएगा। इनाम के लालच में सबने बहुत सोचा, लेकिन कोई हल न निकल सका। जब सब तदबीरें नाकाम हो गईं, तो राजा को दाना हकीम की दाना बेटी याद आई। उसने उसे दरबार में बुलाया, वसीयत सुनाई और कहा, बेटी, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर ठीक बांट दोगी। दाना बेटी ने सर नीचा किया, थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर राजा से कहा, सरकार, इनाम का हाथी फौरन मंगवा दीजिए। राजा ने हैरान से पूछा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं इनाम ना दूंगा? लड़की ने जवाब दिया, नहीं सरकार, काम तो इसी हाथी से बनेगा। राजा ने अच्छा तो लो कहकर इनाम वाला हाथी मंगवा दिया। अब कुल हाथियों की तादाद 20 हो गई। दाना बेटी ने बंटवारा शुरू किया। सबसे पहले उसने महमूद से कहा, अब आप आधे 9.5 के बदले 10 हाथी ले लीजिए। महमूद खुशी खुशी 10 हाथी लेकर चले गए। 20 का आधा बराबर 10। फिर उसने अहमद से कहा, आप चौथाई यानी 4.25 के बदले 5 हाथी ले लीजिए। अहमद साहब भी खुश होकर 5 हाथी ले गए। 20 का चौथाई बराबर 5। आखिर में हामिद साहब से कहा गया, आप 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 ले लीजिए। हामिद साहब ने 4 हाथी ले लिए। 20 का 5वां हिस्सा बराबर 4। लोगों ने गिना तो 10 + 5 + 4 बराबर 19 हाथी, जो कि सौदागर के हाथी थे। ये तमाम हाथी तकसीम हो गए और हैरान की बात ये थी कि इनाम वाला 20वां हाथी साफ बच गया। राजा और दूसरे तमाम लोग इस बंटवारे पर दंग रह गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी कुछ यूं है कि 2 आदमी सफर पर निकले। एक का नाम था आकिल और दूसरे का नाम नाकिल। दोनों सीधे साधे लोग थे, अपना अपना थोड़ा सा तोशा साथ लिए हुए। आकिल की बीवी ने जाते वक्त 4 रोटियां पकाई और उसके हाथ में थमा दी। नाकिल की बीवी ने 2 रोटियां बनाई और उसे दे दी। दोनों अभी कुछ ही दूर चले थे कि एक तीसरा मुसाफिर भी उनसे आन मिला।
और फिर तीनों साथ साथ चलने लगे। बातें करते, हंसते, सफर काटते आगे बढ़ते गए। रास्ता लंबा था, गर्मी भी थी, थकावट भी घेरा डालने लगी। ऐसे में अचानक एक कुआं दिखाई दिया। तीनों के पेट खाली और गले सूखे हुए थे, सो उन्होंने फैसला किया कि यहीं रुककर कुछ खा पी लें। आखिल ने अपनी चारों रोटियां निकाली और हर रोटी के 2 टुकड़े किए। नाकिल ने भी अपनी 2 रोटियों के 2-2 हिस्से किए। यूं कुल 12 टुकड़े हुए और तीनों ने मिलकर वो 12 टुकड़े बराबर बराबर खा लिए। 4-4 टुकड़े हर एक के हिस्से में आए। पेट भरकर पानी पिया, रब का शुक्र अदा किया और फिर उठने ही लगे थे कि तीसरा मुसाफिर एक तरफ हुआ, जेब से 12 रुपए निकाले और सीधे आकिल के हाथ पर रख दिए, जैसे ये उसका हिस्सा मानकर। वो आदमी तो आगे बढ़ गया, मगर पीछे मसला खड़ा हो गया। रास्ते में नाकिल ने आकिल से कहा कि भाई, इन 12 रुपयों में मेरा भी हिस्सा बनता है, मेरी भी 2 रोटियां शामिल थी। आकिल ने नरमी से 1 रुपया उसे थमा दिया, मगर नाकिल को ये बात नहीं भाई। उसने कहा, वाह भाई वाह, 1 रुपया मुझे और 11 के 11 तुम्हें। यूं नहीं होगा, 2 रोटियां मेरी थी, 4 रोटियां तुम्हारी, 4 रुपया मेरे, 8 तुम्हारे। बात बढ़ गई, झगड़ा गर्म हुआ और दोनों इसी बहस में बड़ा गांव जा पहुंचे। वही गांव जहां दाना हकीम की दानिशमंद बेटी रहने आ गई थी। हुस्ने इत्तेफाक ये कि उस दिन राजा ने भी किसी काम से उसे दरबार में बुलाया हुआ था। मुकदमा पेश किया गया। राजा ने सारी बात सुनकर मामला दाना बेटी के सुपुर्द कर दिया। वो खामोशी से दोनों को सुन रही थी, फिर नरमी से नाकिल की तरफ देखकर बोली, अगर 1 रुपया लेकर राजी हो जाओ तो यही तुम्हारे फायदे में है, वरना इंसाफ में तुम्हारा नुकसान है। नाकिल अपनी ही दलील में फंसकर बोला, कैसा नुकसान? 6 रोटियों के 12 टुकड़े हुए, हर टुकड़े की कीमत 1 रुपया। मेरे 4 टुकड़े, आकिल के 8, 4 रुपया मेरे ही बनते हैं। दरबारी हैरान रह गए और कहने लगे, हाँ भाई, बात तो ठीक है। मगर दाना बेटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने दोनों से कहा कि 12 रुपये यहां रख दो। आकिल ने 11 रखे, नाकिल ने वो 1 जिसे वो अपना हक समझ रहा था। फिर दाना बेटी ने बड़ी सादगी से बात समझाई, मगर ऐसे अंदाज में कि सब दंग रह गए। उसने कहा, 12 टुकड़े 3 आदमियों ने बराबर तकसीम किए, हर एक ने 4 टुकड़े खाए। नाकिल के 4 टुकड़े जो उसने खाए, वो तो असल में उसकी अपनी 2 रोटियां थी। उसने अपनी रोटियां खुद खाईं। तीसरा आदमी आकिल की रोटियों के टुकड़े खा गया, इसलिए उसकी तरफ से दिया गया पूरा 12 रुपया आकिल का हक बनता है। नाकिल का इसमें 1 रुपया भी नहीं। ये कहकर उसने 12 के 12 रुपए आकिल के हवाले कर दिए और मुकदमा खत्म कर दिया। नाकिल का चेहरा देखने वाला था, जैसे उसकी अपनी ही दलीलें खुद उस पर ही उलझ गई हों। दरबारी हैरत से बोल उठे, वाह भाई वाह, ये नुक्ता तो हमारी समझ में आया ही नहीं था। वाकई दाना हकीम की बेटी तो बड़ी ही समझदार है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।